इस लैक्चर में डिस्कस करांगे डीसी मोटर्स के की पॉइंट्स बारे। की पॉइंट्स की होंगे ने जिहड़े मेन पॉइंट होंगे ने उन्हां बारे इस लैक्चर के डिस्कशन की जाएगी तो वो पॉइंट डिस्कस करांगे जिन्हां दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन जिहड़े आ एग्जाम्स दे विच आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला की है कि डीसी मोटर हुंदी की है। व्हाट इज़ डीसी मोटर? डीसी मोटर डीसी मोटर की है एक मशीन है। अ मशीन that converts DC power, DC electrical power, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर into mechanical power, into mechanical power, मैकेनिकल पावर। ठीक है, मतलब की आ डीसी मोटर वो मशीन आ जिहड़ी डीसी इलैक्ट्रिकल पावर नू मैकेनिकल पावर दे विच कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल पावर दे विच कन्वर्ट करती है। ओके, हुण डीसी मोटर आपां यूज़ क्यों करते हैं? जिवें कि सानू पता है कि जिहड़ी एसी सप्लाई जिहड़ी आ वो जनरेट हुंदी है, एसी नू ही आपां ट्रांसमिट करते हैं, एसी नू बाद विच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर फिर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इदां दियां ने जिथे डीसी मोटर्स यूज़ हो रही ने। उसका कारण की है? पहला कारण की है कि जिद्दां हुण मान लो सानू किते हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिदी आ, ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ एग्जाम्पल हैगी आ डीसी सीरीज़ मोटर, जिथे सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिदी हुंदी है। जिवें लोकोमोटिव ट्रेन के अगे इंजन लगा हुंदा ना, लोकोमोटिव उत्थे सानू डीसी सीरीज़ मोटर चाहिदी है फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, क्योंकि जी डीसी मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क होंगी है वो बहुत ज़्यादा होंगी है। स्टार्टिंग टॉर्क क्लीयर हो गया? एक पॉइंट क्लीयर हो गया ना। फिर दूजी गल की आ जी डीसी शंट मोटर होएगी, ये टाइप्स ने डीसी मोटर्स दियां। जिवें कि जनरेटर दे विच आपां टाइप्स पढ़ियां ही ना डीसी जनरेटर दियां, इस तरीके दे नाल डीसी मोटर्स दियां टाइप्स ने। हुण डीसी शंट मोटर की गल करिए, ये कॉन्सटेंट स्पीड मोटर है, इस करके इनू आपां यूज़ कर लैंदे आ इंडस्ट्री दे विच। कॉन्सटेंट स्पीड मोटर है, कॉन्सटेंट स्पीड मोटर। कॉन्सटेंट स्पीड मोटर का मतलब की है कि जिद्दां मान लो ये लोड वधदा पिया है, इसकी स्पीड कॉन्सटेंट रहेगी। जो मतलब रेटेड लोड है, जो ये लोड मैक्सीमम आप पा सकते हैं, जो आप उत्थों तक लोड नूं लै जाइए जां उन्ना लोड पा दईए मोटर के उत्ते, तो यदी स्पीड जी है घटेगी नहीं, एक कॉन्सटेंटली ये चलती रहेगी। ठीक है, इस करके आप डीसी मोटर्स नूं यूज़ करते हैं। बट हुण दी जे आपां गल कीती जावे कि जी डीसी मोटर्स नूं रिप्लेस करती पई है इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये होर भी बड़े कारण ही। एक कारण ये हुंदा ही पहलां दी जे आपां गल कीती जावे, हुण तो चलो एडवांसमेंट दे नाल टैक्नोलॉजी जिद्दां जिद्दां एडवांस होई आ तो इंडक्शन मोटर जिहड़ी वो डीसी मोटर की जगह लई जा रही है। एक जिहड़ा सब तो मेन पॉइंट ही वो ही स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ठीक है, डीसी मोटर्स के केस दे विच की हुंदा है कि ईजली आप स्पीड नूं कंट्रोल कर सकते सी, ईजी स्पीड कंट्रोल सी। ठीक है, ईजी स्पीड कंट्रोल सी डीसी मोटर के केस दे विच। ओके, इस करके भी आप डीसी मोटर नूं प्रैफर करते सी। हुण ये है कि जिहड़ी नवीं इंडस्ट्री लगती पई है जां नवीं अपने जिहड़े लोकोमोटिव भी आ रहे हैं उन्हां विच भी एसी मोटर्स यूज़ होनी शुरू हो गई हैं। बट फिर भी जे क्वेश्चन निकल के आउंदा है तो क्वेश्चन यही बनेगा डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ क्यों करते हैं? फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, फॉर अपटेनिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो डीसी शंट मोटर का यूज़ इस करके किया जाता क्योंकि इस कॉन्सटेंट स्पीड मोटर है। ओके, तो हुण की है वर्किंग प्रिंसीपल। वर्किंग प्रिंसीपल ठीक है, बड़ा आसान है। ये एक चीज़ तुहानूं मैं प्रीवियस लैक्चर दे विच भी दसी ही कि जो आप बेसिक ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते पे सी, उत्थे तुहानूं दस्सिया ही कि जे साडे कोल दो मैगनैट्स ने तो जे उन्हां दे पोल एक दूजे के सामने आ जाए, ठीक है, सेम पोल एक दूजे के सामने आ जाए, तो इत्थे किहड़ी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ओके, तो जे मान लो जिहड़े आमने सामने डिसिमिलर पोल आ गए,
ठीक है। डिसिमिलर पोल का मतलब की आ कि एक नॉर्थ साउथ के सामने आ गया, फिर इत्थे किहड़ी फोर्स लगेगी, फिर इत्थे लगेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एक चीज़ होर समझनी है कि मैं एक वर्ड यूज़ कराँगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक मैं वर्ड यूज़ करना है प्रिंसीपल, जो वर्किंग प्रिंसीपल आप समझना है उहदे विच मैं एक चीज़ लिखनी है ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझानी है करंट कैरिंग कंडक्टर। हुण करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब की हुंदा है? करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब हुंदा है कि मान लो एक कंडक्टर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर सकता है, जिस कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर जे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर जे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, हुण जिहड़ा दा प्रिंसीपल है वो इसे चीज़ के बेस्ड है, किस चीज़ के बेस्ड है? वैन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वैन हुण आ दोनों कंसैप्ट यूज होणगे, ठीक है, एक आ ते एक आ, ठीक है। जो करंट नंबर ऑफ कॉइल्स के विचों फ्लो करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के विचों फ्लो करेगा, जो करंट नंबर ऑफ टर्न्स के विचों मतलब कि एन के विचों फ्लो किया, आई इंटू एन इज इक्वल टू की प्रोड्यूस हो जाएगी, MMF प्रोड्यूस हो जाएगी। ये करके की आ उस कॉइल दे विच फ्लक्स सैटअप हो जाएगी, फ्लक्स सैटअप हो जाएगी। ओके, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, the conductor, ठीक है, इत्थे आ जाएगा the conductor experiences a force, the conductor experience a force, conductor एक्सपीरियंस आ फोर्स। ਇਹਦਾ मतलब की होया? एक्सपीरियंस आ मकैनिकल फोर्स। ਕਿਹੜੀ फोर्स लगेगी इत्थे? मकैनिकल फोर्स, मकैनिकल फोर्स। इनू हुण आपां समझदे हां कि होएगा की, एक फील्ड है, ठीक है, सपोज करो ये फील्ड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कंडक्टर प्लेस करता आपां, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो करता पिया, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस करता, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सप्लाई दे दी है DC, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ सप्लाई दे दी है? DC सप्लाई दे दी है। ओके, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ सप्लाई दे दी है? DC ਜਿਹੜੀ ਉਹ सप्लाई दे दी है। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ कि ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो किया कोइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, कोइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो किया, ਇਹ 'ਚ फ्लक्स फील्ड पैदा हो जाएगा, मैग्नैटिक फ्लक्स या फिर मैग्नैटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ओके, तो जे मान लो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया, इत्थे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जानी है। किहड़ी फोर्स लगनी है? फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगी, तो जिहड़ा कंडक्टर है ये मकैनिकल फोर्स नूं एक्सपीरियंस करेगा। मतलब की आ कि ये जिहड़ा नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल नूं धक्का लगा देगा, तो जिहदे करके की आ साडा जिहड़ा कंडक्टर वा वो मूव कर जाएगा। ओके, ये सी DC मोटर का वर्किंग प्रिंसीपल, DC मोटर का वर्किंग प्रिंसीपल। क्लीयर हो गया? इस कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप मेन पॉइंट डिस्कस करने आ, बहुता डिटेल च नहीं जाना हैगा। उस तो बाद एक टर्म होंदी है बैक EMF, बैक EMF, ठीक है। हुण बैक EMF की हुंदी है? बैक EMF जिहड़ी आ वो की हुंदी है? बैक, ठीक है। इनू आपां काउंटर EMF भी बोलते हैं। की बोलते हैं? काउंटर EMF। इनू बैक EMF भी बोलते हैं, इनू आपां काउंटर EMF भी बोलते हैं। क्लीयर? हुण जदों आपां किसी भी मोटर नूं सप्लाई दिंदे आ, ओके, किसी भी मोटर नूं सप्लाई देवांगे, मान लो ये मोटर है, इहदे च एक कंडक्टर लगा होया है, इहनूं जदों आपां सप्लाई दित्ती, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ,
ठीक है, कॉइल है, कंडक्टर है, कोर दे उत्ते इहनूं आपां कीता होया है ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ इस कंडक्टर की जी रजिस्टेंस है, क्योंकि हुण DC ते AC च फर्क की हुंदा है, DC सप्लाई दे विच ये फर्क होएगा कि इहदा जिहड़ा मैगनीट्यूड करंट ते वोल्टेज दा कॉन्सटेंट रहेगा, बट जिहड़े AC आ, ठीक है, AC दे विच की आ करंट दा जिहड़ा मैगनीट्यूड वा जां वोल्टेज दा जिहड़ा मैगनीट्यूड आ वो चेंज हुंदा रहिंदा है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो वो जिहड़ी फ्लक्स पैदा करेगी वो किहड़ी करेगी, आल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा करेगी। तो जो आल्टरनेटिंग फ्लक्स एक कॉइल दे विचों फ्लो करती है तो जो वो फ्लक्स अपने ही कॉइल्स के नाल लिंक करेगी वो सैल्फ इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगी, तो वो जी सैल्फ इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगी वो मेन EMF नूं अपोज करेगी, जिहदे करके मतलब ये जी फ्लक्स पैदा हुई है ये उसे नूं अपोज करेगी। ठीक है, बट जिहड़ा मोटर का केस वो अलग हुंदा है, DC मोटर के केस दे विच अलग सिनैरियो हुंदा है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ DC ਕਰੰਟ ਵਾ, DC ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ मोटर दे विच सानू की चाहिदा है, सानू एक इदां दी EMF चाहिदी है जिहड़ी इस कॉइल दे विच पैदा होवे ते मेन EMF नूं अपोज करे। उहदे लई आपां की करदे ते स्टार्टर यूज़ कर लैंदे जां रजिस्टेंस यूज़ कर लैंदे आ, ओके, ते जदों आपां सप्लाई दिंदे आ ते जदों इहदे विचों कॉइल दे विचों करंट फ्लो करदा है, करंट फ्लो करन दे लई क्योंकि पहलां आपां स्टार्टिंग च घट करंट फ्लो करवाया है, ये घूमना स्टार्ट कर दिंदी है मोटर, ठीक है, जदों घूमेगी, ठीक है, एक तो ये करंट फ्लो करता पिया है, दूसरा इन्हें कितना कट कर लेना है इस फील्ड के नाल, जिहड़ा फील्ड साडे कोल ऑलरेडी हैगा है उस फील्ड के नाल कट कर लेगी, ठीक है, जदों उस फील्ड के नाल इन्हें कट किया तो किन्ने करना ही जिहड़े कॉइल्स ने इन्हें जो कट किया फील्ड के नाल तो इन्हां कॉइल्स दे विच एक EMF पैदा हो जाएगी, की पैदा हो जाएगा, EMF पैदा हो जाएगी, तो जिहड़ी वो EMF जिहड़ी इस फील्ड के कंटैक्ट दे विच आउण करके मतलब जो कॉइल जिहड़े आ इस फील्ड के इन्फ्लुएंस दे विच आए उस तो बाद EMF पैदा हुई तो ये मेन EMF नूं अपोज करेगी, मेन EMF किहड़ी आ जिहड़ी आपां मेन वोल्टेज दित्ती उहनूं अपोज करेगी, तो जिहड़ी EMF हुण कंडक्टर्स दे विच मतलब मोटर के जिहड़े कंडक्टर्स होणगे उहदे विच पैदा हुई, मोटर के जिहड़े आर्मेचर के कंडक्टर उहदे विच पैदा हुई उहनूं आपां कह दांगे बैक EMF EB, ठीक है, इहनूं EB कह दांगे, EB नूं कहंदे ने बैक EMF और काउंटर EMF की कहते हैं और काउंटर EMF, क्लीयर। तो जे दी वैल्यू नूं डिटरमिन करना होवे जिद्दां आपां जनरेटेड EMF की इक्वेशन ही इत्थे आपां लिख दांगे P फाई, P की नंबर ऑफ पोल्स, फाई की आ फ्लक्स पर पोल इन वैबर, Z की नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर N स्पीड ते 60 A की आ पैरेलल पाथ, क्लीयर, ओके। इत्थे मैं डायग्राम दे नाल भी तुहानूं समझा दिंदा वां, बस सिंपल ये यही आ कि जो मोटर का जोड़ा आर्मेचर वा जो रोटेट करता है तो वो जोड़े फील्ड हुंदा वा फील्ड के नाल भी कट करते वो कंडक्टर तो वो EMF पैदा हो जाती है तो उस EMF नूं कहंदे ने बैक EMF। तो जोड़ा तुहानूं मैं रजिस्टेंस वाला करंट नूं घटा के भेजण की गल की वो स्टार्टर वाले मैं तुहानूं होर वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन कर दांगा। इहदे विच किहड़ी EMF पैदा हुई, बैक EMF। इत्थे आपां सप्लाई देती, सप्लाई दी V वोल्टेज EB तो यदि कोई ना कोई रजिस्टेंस होएगी वो की होएगी RA, आर्मेचर की रजिस्टेंस है ना, तो जी वोल्टेज होएगी वो डायरैक्शन की होएगी
जिहड़ी वोल्टेज आ उहदी डायरैक्शन ये होगी तो जिहड़ी बैक EMF आ उहदी डायरैक्शन ये होगी। ठीक है, इनू इस तरह आप कर लीए। अब वोल्टेज की डायरैक्शन है, ये बैक EMF की डायरैक्शन है। क्लीयर? बैक EMF क्लीयर हो गया? ओके। तो जे सानू आर्मेचर करंट कढ़ना पै जे सानू गिवन होवे बैक EMF आर्मेचर करंट कढ़ना पै जे, किद्दां कढ़ांगे? वोल्टेज माइनस बैक EMF डिवाइडेड बाय आर्मेचर रजिस्टेंस। एक चीज़ का ध्यान रखियो कि सपोज करो कि साढ़े कोल आर्मेचर रजिस्टेंस हैगी 1, ठीक है, तो वोल्टेज हैगी 200 तो बैक EMF हैगी फिलहाल 0, EB की वैल्यू हैगी 0, तो फिर करंट कितना फ्लो करेगा? जे बैक EMF ना होवे तो फिर की होएगा? 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, कितना एम्पीयर करंट फ्लो कर जाएगा? 200 एम्पीयर कंडक्टर दे विचों, ते आर्मेचर तो साड़ा सड़ जाना है। तो जे सपोज करो कि बैक EMF की वैल्यू हो गई 190, कितनी हो गई 190 वोल्ट, तो फिर की होएगा? माइनस 190 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 10 एम्पीयर। ओके, इस करके मोटर दे विच बैक EMF का होना बहुत जरूरी है। क्लीयर? ये की सी बैक EMF दे सिग्निफिकेंस। ठीक है, इनू आप इदां लिख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ बैक EMF makes the DC motor a self-regulating machine, regulating machine। ओके, क्लीयर? मतलब जिद्दां मान लो लोड वधदा है उस हिसाब दे नाल बैक EMF भी दी वैल्यू ते भी इफैक्ट होएगा, जे लोड घटता है तो उहदे नाल भी बैक EMF की वैल्यू जिहड़ी है इफैक्टड होएगी। ठीक है, नैक्सट की है वोल्टेज equation of DC motor। ये होगा फील्ड, ते ये हो गया आर्मेचर, क्लीयर? तो इत्थे आपां इनू सप्लाई दे नाल जोड़ देंगे, सप्लाई किहड़ी आ? V वोल्टेज दे नाल। हुण इहदे करके करंट फ्लो करेगा जिन्हों आपां कह देंगे लोड करंट IL। एक करंट का हिस्सा चल गया आर्मेचर नूं जिन्हों आपां नाम देता IA, तो ये की है शंट करंट ISH। ठीक है, तो ये की है आर्मेचर की कोई ना कोई रजिस्टेंस होएगी, उन्होंने आपां कह देंगे RSH। हुण इहदी वोल्टेज इक्वेशन किद्दां बनेगी? जिवें कि आपां बैक EMF के देखा कि करंट में किद्दां फाइंड करीदा, V माइनस EB डिवाइडेड बाय RA, तो V की वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी? V इज इक्वल टू EB प्लस IA, ये उधर चल गया ना, तो V दूजी साइड पर चल गया। ठीक है, IARA, इनू की कहते हैं वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द DC मोटर। ये किहड़ी की होगी? वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द DC मोटर, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द DC मोटर। ये कोई भी चीज़ तुम कैलकुलेट कर सकते जे बैक EMF कह दें, बैक EMF तो ही कर लोगे।
ठीक है, बैक EMF EB तो आर्मेचर की जी रजिस्टेंस होएगी इनू RA लिख देंगे। क्लीयर। नैक्सट हैगी पावर इक्वेशन। नैक्सट की है पावर इक्वेशन। पावर इक्वेशन कितना आप लिखांगे, V इज इक्वल टू EB प्लस IA वोल्टेज इक्वेशन लिख ली। हुण पावर नूं आपां किद्दां कन्वर्ट कर सकते पावर दे विच इहनूं, इस इक्वेशन नूं पावर इक्वेशन च किद्दां कर सकते हैं। V इंटू I इज इक्वल टू पावर हुंदा ना, तो आपां सारी टर्म नूं I दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। की करता आपां VI, ठीक है। हुण इत्थे आर्मेचर करंट की गल करांगे, इस करके तो IA लिखता, इनू की लिखता, इत्थे मैं लिख देना मल्टीप्लाइड बाय IA, ठीक है, इज इक्वल टू EB इंटू IA, ओके, प्लस IA इंटू IA की हुंदा है, IA दी स्केयर बन जाएगा, क्योंकि सारी आपां IA स्केयर इंटू RA, ओके। हुण इहदे विच की आ, ये आर्मेचर इनपुट वा, ठीक है, ये की आ आर्मेचर नूं जिहड़ी आपां सप्लाई दित्ती आ, आर्मेचर नूं दित्ती आ, इहनूं आपां लिख दांगे आर्मेचर इनपुट। जे तुहानूं आर्मेचर इनपुट कह देण किन्नी है, उस च वोल्टेज दित्ती होवे ते आर्मेचर करंट दित्ता होवे, तुसीं इहनूं कैलकुलेट कर सकदे जी। जे सपोज करो कि तुहानूं मतलब इन्होंने कुछ फील्ड करंट देता, ठीक है, फील्ड नूं कितना करंट जा रहा है तो IL देता, तो फिर भी कर सकते जी, क्योंकि IA किहदे इक्वल होएगा, इहदे विचों IL दे विचों आपां माइनस कर दांगे ISH नूं, ओके। ये थोड़ा ध्यान रखना पैना तुहानूं, एक दो बारी तुसीं इहदी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुहानूं पता चल जाएगा। हुण इस टर्म नूं आपां की कवांगे, ये देवांगे, इहनूं कवांगे आर्मेचर आउटपुट, ये जिहड़ी सानूं आउटपुट मिलदी पई है, आर्मेचर आउटपुट, क्लीयर। तो ये की है, ये जिहड़े लॉसिज हो रहे हैं, इन्हूं आपां कह देंगे आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, क्लीयर। इनू याद कर लियो, ठीक है। लगभग जे आप गल की जाए 5% जोड़े आ कॉपर लॉस होंगे, मतलब इन्ने अप्रोक्सीमेट, डिपेंड करता मशीन के साइज़ के उत्ते। नैक्सट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर की कंडीशन की है, कदों सानू मैक्सिमम पावर जी मिलेगी, ठीक है। ये जदों बैक EMF इक्वल हो जाए हाफ ऑफ वोल्टेज या हाफ सप्लाई वोल्टेज, हाफ दी सप्लाइड वोल्टेज से, ठीक है। कोई भी मोटर मैक्सिमम पावर कदों डेवलप करेगी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय दी मोटर, mechanical power developed by the motor is maximum when back EMF is equal to when back EMF is equal to half the applied voltage, half the applied voltage, half the applied voltage,
ओके then types of DC motors, types of DC motor. ओके जी पहली टाइप है वो हैगी सपरेटली एक्साइटेड मोटर। जिमें जनरेटर के केस आप देखा है ना कि सप्लाई आप बाहरों दी है फील्ड में, उन्होंने कहते हैं सपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, नैक्सट इज सैल्फ एक्साइटेड मोटर, सैल्फ एक्साइटेड मोटर। ठीक है, अलग अलग सप्लाई दी हुई है, मतलब आप फील्ड में अलग सप्लाई देती आ तो उस तो बाद उन्होंने आर्मेचर अलग सप्लाई देती है। ओके तो सैल्फ एक्साइटेड मोटर। ओके सैल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ये अगे फिर टाइप्स हैगियां ने, ये अगे फिर टाइप्स हैगियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आएगी, पहली आएगी शंट वाउंड मोटर। ਕਿਹੜੀ आ जाएगी, शंट वाउंड मोटर। शंट वाउंड मोटर जेकर ਜਿਹੜਾ ਦਾ फील्ड है वो आर्मेचर के पैरलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शंट वाउंड मोटर। नैक्सट की है सीरीज वाउंड मोटर, सीरीज वाउंड मोटर। तो नैक्सट की है जेकर सीरीज पैरलर दे विच लगा होवे, सीरीज दे विच लगा होवे, शंट वाला पैरलर दे विच लगा होवे, सीरीज वाला आर्मेचर दे सीरीज दे विच फील्ड लगा होवे ते उहनूं कहंदे ने सीरीज वाउंड मोटर। तो नैक्सट है कंपाउंड, जेकर दोनों वाइंडिंग्स यूज होईयां होण, सीरीज भी होवे मोटर दे विच ते शंट भी होवे, कंपाउंड वाउंड मोटर। ठीक है, ए बी ते सी तीन तरह दी सैल्फ एक्साइटेड मोटर्स होंदियां ने। ओके नैक्सट है वा आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। आर्मेचर टॉर्क, टॉर्क की हुंदा है रोटेशनल फोर्स, टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। ओके टॉर्क की हुंदी है रोटेशनल फोर्स, वो ताकत जिहड़ी मोटर नूं दे आर्मेचर नूं घुमाउंदी पई है उस ताकत नूं कहंदे ने टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी मोटर, इत्थे मैं लिख देना रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल फोर्स। ओके इनू फिर आपां किहदे इक्वल हुंदी है, आर्मेचर टॉर्क इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन ही लिखनी है सीधी, ठीक है, 0.159 Z फाई आई ए पी बाय ए। ठीक है, फ्लक्स अपने नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरलल पाथ, न्यूटन मीटर। इसका जो यूनिट होंदा टॉर्क का वो की होंदा है, न्यूटन मीटर होंदा है। हुण उपरली इक्वेशन तो सानू की पता चलिया, सानू पता चलिया कि जी टॉर्क है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल हैगी आ फ्लक्स पर पोल दे ते आर्मेचर करंट दे। किहदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, फ्लक्स पर पोल दे ते आर्मेचर करंट दे। बाकी क्योंकि सारियां चीज़ां कॉन्सटेंट ने, जो एक बार मशीन डिज़ाइन होगी वो पोल्स भी कॉन्सटेंट रहणगे, नंबर ऑफ पैरलल पाथ्स भी कॉन्सटेंट होणगे ते उस तो बाद नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर भी कॉन्सटेंट होणगे। हुण दो चीज़ां बदल सकदियां ने, किहड़ी-किहड़ी, एक अपनी
ਉਹ ਜੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲਕਸ ਪਰ ਪੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਵਧਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਰਕ ਇਨ ਅ DC motor is directly proportional to flux per pole and armature current करंट। क्लीयर हो गया। तो ये की आ कि जे आप शंट मोटर की गल करिए, फॉर शंट मोटर ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट जोड़े आ नोट करते रहो। फॉर शंट मोटर फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कॉन्सटेंट। जी फ्लक्स होंगी है ना, फ्लक्स फाई होंगी है जी आप उपर डिस्कस करते पे हैं, फ्लक्स फाई इज प्रैक्टिकली कॉन्सटेंट। कि जी फ्लक्स है वो की है प्रैक्टिकली कॉन्सटेंट है। तो फिर टॉर्क के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी सिर्फ आर्मेचर करंट की, कि जे आर्मेचर करंट चेंज होएगा तो ही टॉर्क चेंज होएगी। तो टॉर्क कितना चेंज होएगी, जो करंट ਵਧੇਗਾ। करंट कदों ਵਧੇਗਾ, जो लोड ਵਧੇਗਾ, क्योंकि मशीन में ज़्यादा ताकत की कदों जरूरत पएगी, मशीन में ज़्यादा ताकत की उदों जरूरत पएगी ना जो लोड चेंज होंदा पिया है। क्लीयर। ओके, हुण नैक्सट गल करते हैं फॉर सीरीज़ मोटर की। फॉर सीरीज़ मोटर हुण इस केस दे विच की होएगा, जिहड़ी फ्लक्स होएगी, ठीक है, फ्लक्स फाई होएगी, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी आर्मेचर करंट दे, क्योंकि आ चीज़ है ना DC सीरीज़ मोटर, इस तरह आप इनू ड्रा करते हैं ना, जिहड़ा फील्ड है वो आर्मेचर के सीरीज़ दे विच लगा होया है। तो जो सीरीज़ दे विच लगा है, जिहड़ा हुण करंट IL फ्लो करेगा, सेम करंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लो करेगा, सेम करंट ही IA है। इस करके की होएगा, जिहड़ी फ्लक्स होएगी सीरीज़ मोटर दे विच, फ्लक्स इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है, सीरीज़ मोटर के केस च। फिर आपां टॉर्क की ही साडे कोल, टॉर्क डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगी है फ्लक्स ते आर्मेचर करंट दे। ते हुण फ्लक्स के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आ आर्मेचर करंट दे। ते इस केस दे विच आपां कर लांगे T आर्मेचर टॉर्क, फ्लक्स की जगह ते आपां IA पुट करता, तो IA पहला एक होर है साडे कोल, तो की आ सीरीज़ मोटर के केस दे विच की हो जाएगी, जी टॉर्क डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वेयर ऑफ आर्मेचर करंट दे, ये कदों तक रहेगी, अप टू मैग्नैटिक सैचुरेशन, एक टाइम तक रहेगी मैग्नैटिक सैचुरेशन, ठीक है। जदों उस कंडीशन चो निकल गई सैचुरेशन वाली, ठीक है, आफ्टर मैग्नैटिक सैचुरेशन तो बाद की होएगा, क्योंकि एक टाइम तक ही मतलब टॉर्क जी स्क्वेयरली वध सकती है, जिदा जिदा स्क्वेयरली करंट वधदा पिया ना, एक टाइम तक वधेगी। उस तो बाद की आ आफ्टर मैग्नैटिक सैचुरेशन जी टॉर्क है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल IA दी हो जाएगी, ठीक है। अप टू मैग्नैटिक सैचुरेशन स्क्वेयर ऑफ करंट आर्मेचर करंट दे रहेगी, तो आफ्टर मैग्नैटिक सैचुरेशन जी टॉर्क वा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी IA दे, ठीक है। एक और एक्सप्रैशन हैगी आ आल्टरनेटिव एक्सप्रैशन फॉर आर्मेचर टॉर्क। कई बार की होंदा है कि सानू बैक EMF दी होंदी है, उस केस आपां की करांगे, आल्टरनेटिव एक्सप्रैशन फॉर
एक्सप्रैशन फॉर आर्मेचर टॉर्क। इस केस दे विच की आ आर्मेचर टॉर्क किहदे इक्वल आ जाएगी 9.55 बैक EMF आर्मेचर आउटपुट होगी ना, बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर आउटपुट हो जाती है डिवाइडेड बाय N। ਇਹਦਾ यूनिट भी सेम रहेगा न्यूटन मीटर। क्लीयर कि जे तार को बैक EMF है, N की है स्पीड, N की है स्पीड। क्लीयर। नेक्स्ट है शाफ्ट टॉर्क। नेक्स्ट है शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क TSH ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिनोट ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ डिवाइडेड बाय N। ठीक है, तो ਇਹਦਾ भी की है न्यूटन मीटर है यूनिट। नैक्सट है ब्रेक हॉर्स पावर। नैक्सट है BHP ब्रेक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इनू की आप लिखते हैं BHP। ओके, तो BHP के इक्वल होंगे है BHP इज इक्वल टू 2 पाई NT शाफ्ट टॉर्क डिवाइडेड बाय 60 इंटू 746। ठीक है, ये सारिया इक्वेशनस ने, इनू तुसी जेडे फॉर्मूलाज तुहानू मैं करवाए हैं इनू तुसी याद कर लियो। ओके, तो बाकी आपां जेड़ा पार्ट 2 दे विच डिस्कस करांगे। ओके।